सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। क्योंकि आप जनरली ऐसे स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि आप अगर बेसिक से जाएंगे तो नो डाउट इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, सो हम लोग इसका बेसिक मेथड देखेंगे, इसकी कैसे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, है ना, और कैसे इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएं, है ना, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं और अपनी इसके जो अपनी स्पीड है हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो हम लोग दोनों मेथड इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोगों को क्वेश्चन है, इसके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जनरली एसएससी में पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, एंड बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसके मैंने 4 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे इसमें क्या बोला गया है कि द एवरेज ऑफ 13 नंबर, है ना, 13 नंबर का एवरेज दिया गया है, क्या है, 80 दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, है ना, यानी हम लोगों को पहले 13 नंबर का एवरेज दे दिया गया है 80, है ना। आपको बताया गया कि जो फर्स्ट 5 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 74.5 है। ओके, एंड बोला गया है कि जो नेक्स्ट एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज 82.5, है नहीं, हम लोगों को 82.5 एवरेज दिया गया है नेक्स्ट 5 नंबर का। ओके, एंड बोला गया है 11th नंबर इज 6 मोर देन, ठीक है, यानी 11th नंबर जो है वो 6 मोर देन है 12 से, एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन है 13 नंबर से। ओके, तो हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और पूछा क्या गया है हम लोगों से, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11 एंड 13, ठीक है। तो बेसिक क्या होगा, क्या अप्रोच लगा सकते हैं, पहले वो देखते हैं। ओके, तो बेसिक अप्रोच है, जैसे हम लोग को एवरेज पता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, अगर देखा जाए बेसिक, तो एवरेज पता है कि सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही तो होता है ना। बेसिक एवरेज का मतलब तो ये होता है। तो हम लोग क्या, इधर हम लोगों को 13 नंबर का क्या दिया गया है, हम लोगों को 13 नंबरों का एवरेज दिया गया है, एवरेज दिया है यानी ये दिया है, ठीक है। तो क्या हम लोग 13 नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि 13 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, जो भी एवरेज है ना, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी 1 से 13 तक का सम मिल जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर ये बोल सकते हैं क्या, 80 एवरेज दिया है और 13 ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को सम मिल जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक, 13 तक। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो हम लोगों ने सम फाइंड कर लिए ये 1 से 13 तक। ओके, अब हम लोगों को जो फर्स्ट 5 नंबर है, यानी 1 से जो 5 नंबर्स हैं, है ना, उनका हम लोगों का एवरेज दिया है, ठीक है। क्या दिया है हम लोगों को एवरेज, ये दिया है 74.5 दिया है, 74.5। ओके, तो हम लोग उनका भी सम फाइंड कर सकते हैं। अब एक्चुअली में हम लोग मेथड क्या लगाएंगे इसमें, हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, 1 से 13 तक का सम फाइंड कर लिया है, और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग 1 से 5 तक का सम फाइंड करेंगे और फिर 6 से 10 तक का सम फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एवरेज गिवन है ना। और 11, 12 और 13 ये सबका हम लोग क्या है, हम लोगों को इसमें भी रिलेशन गिवन है ना। तो इनका जो सबका सम होगा, इनका सबका सम क्या इसके बराबर होगा, ऑफकोर्स होगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पास यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 13 तक का सम हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब 1 से 5 तक का सम क्या हो जाएगा, जो एवरेज दिया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा क्या होगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी एवरेज दिया है ना, नेक्स्ट 5 नंबर का जो सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो भी एवरेज दिया है उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा, है ना, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब हम लोगों को बोला गया है कि 11, 12 और 13 में हम लोगों को रिलेशन गिवन है ना। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसमें बोला क्या है कि 11th नंबर इज 6 मोर देन 12th, है ना, यानी 12th नंबर जो भी है ना और 11th नंबर जो भी है ना, तो ये जो 11th है वो 6 मोर देन है ना, किससे, कितना मोर देन 6, है ना। तो अगर 12th एक्स है तो क्या 11th एक्स प्लस 6 हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो 12th नंबर है ना, 12th नंबर, अब 12th की बात कर रहा है कि जो 12th है ना, 12th नंबर वो 6 लेस देन है 13 नंबर से, है ना। तो 13 लेस देन है, ठीक है, 13 से लेस है। तो क्या बोल सकते हैं अपन, 13 से अपन को इसको लेस करना है, 12th को 13 से लेस करना है 6, है ना। तो क्या इसको x प्लस 6 बोल देंगे, है ना, तभी तो लेस होगा, है ना। तो ये हम लोगों को इसमें रिलेशन मिलेगा 11, 12 और 13 में, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ, सॉरी एक्चुअली, ओके, अब इधर से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सम ऑफ ऑल 13 नंबर, है ना, यानी जो हम लोगों ने फाइंड किए हैं वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ 5 नंबर्स का और फिर नेक्स्ट 5 नंबर का, और 11, 12, 13 नंबर के सम के बराबर होगा। अब जब भी ये हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है, ये इनका सबके सम के बराबर होगा। अब इसको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, जैसे वो एक्स 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 3x हो जाएगा और 6 12, है ना, तो 3x + 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, ठीक है, और इस दोनों को ऐड करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 157, है ना, और ये 12 ये है और 3x ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नॉर्मल सा मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इतना टाइम लग रहा है इसमें, है ना, इसलिए इसलिए हम लोग इसका दूसरी मेथड देखेंगे, एक्चुअल मेथड मतलब जो भी दूसरी मेथड है शॉर्ट ट्रिक। ओके,
तो वो देखेंगे, क्योंकि इतना टाइम लगना बहुत, मतलब इतना टाइम नहीं होता ना जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मतलब क्या है कि हम लोगों को जल्दी फास्ट फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इतना टाइम हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अभी फिर भी इधर क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में आता है या फिर पॉइंट में आता है ना, डेसिमल में आता है, तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका इसका दूसरी मेथड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 797, और माइनस करने पे 243 आएगा, है ना, और डिवाइड बाई 3। जब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो हम लोगों को एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 81 आएगी, सॉरी, है ना। यानी हम लोग क्या फाइंड कर लिए, 11 12 13 दोनों ये सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को पूछा क्या था, हम लोगों को पूछा था क्या, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13 नंबर, ठीक है। तो 11th नंबर और 13 नंबर का एवरेज पूछा था, है ना। तो 11th ये है और 13 ये है ना। तो इसका एवरेज फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, हम लोग बोल सकते हैं क्या, एवरेज क्या होता है, दोनों का सम करेंगे, है ना, दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, दो दो वैल्यू है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। और दोनों सेम है लिखेंगे, है ना, दोनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2x+6, है ना, डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट कर देंगे तो जो आंसर आएगा एवरेज जो होगा x+6 आएगा, ठीक है। और अपन को पता है x+6 की जो वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने फाइंड कर रखी है 81, है ना। तो 81+6 यानी 87 इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। मैं एक बार एक बेसिक बताना था तो बता दिए, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों को हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, मेथड देखते हैं। वो भी एक मेथड ही है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ कि अपन लोग थोड़ा सा उससे फैमिलियर होंगे कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रिक जैसे ही है, ठीक है। बस हम लोगों को थोड़ा सा एवरेज में डीपली जाना पड़ेगा, है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज का पहले थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज का मतलब इधर क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों को बोला गया है कि 13 नंबर का हम लोग फर्स्ट नंबर से 13 नंबर का हम लोगों को एवरेज दिया गया है, कितना दिया गया है, अगर देखा जाए तो 80 दिया गया है, ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरे नंबर से, यानी फर्स्ट नंबर भी 80 है, सेकंड नंबर भी 80 है, 13 नंबर, सॉरी, थर्ड नंबर भी 80 है, यानी फोर्थ नंबर भी 80 है, यानी पूरे नंबर से 80 है। एवरेज का मतलब यही होता है, ठीक है। आपको इसका समझना पड़ेगा कि अगर जैसे हम लोगों को क्लास में 1 से 10 बच्चों का एवरेज दिया गया है, क्या 70 दिया गया है मार्क्स के, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरे जो नंबर्स हैं ना, पूरे स्टूडेंट है 1 से 10 तक के, उनके प्रत्येक स्टूडेंट्स का जो नंबर आए हैं वो 70 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हम लोग ये एवरेज का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, कि एवरेज जो फाइंड करते हैं इसका मतलब यही होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक जनरलाइज नंबर बताएंगे और सबके लिए वो अप्लीकेबल होगा, है ना। तो हम लोग यही एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ लगा देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हम लोग तो कंसीडर कर रहे हैं ना कि पूरे जो नंबर्स हैं, है ना, पूरे जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 80 हैं, ठीक है, 80 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो 5 नंबर है ना, फर्स्ट 5 नंबर 74.5 है, ठीक है। यानी फर्स्ट 5 नंबर है वो कितने हैं, 74.5 है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 80, हम लोगों ने क्या बोला 80 पूरे नंबर होंगे, है ना। तो ये कितना कम है, ये 80 से, ठीक है। तो 80 से कितना कम है, 74.5, ठीक है। तो अब ये देखो, हम लोगों ने बोल दिया ये फर्स्ट जो 5 नंबर है ना, पूरे 5 नंबर कितने कितने के होंगे, 74.5, 74.5, 74.5, 74.5, है ना। मतलब ये 5 नंबर्स पूरे ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। अब 80 से कितना ज़्यादा है, 80 से अगर देखेंगे तो 5.5 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये तो एक नंबर का डिफरेंस आया ना। अब इस ऐसे कितने नंबर है, 5 नंबर है ना। अपन को फर्स्ट 5 नंबर बोल रहे हैं तो 5 नंबर है ना। तो ऐसे 5 नंबर कितने कम है, ये एक्चुअली माइनस जो किए है ना, तो ये इधर माइनस आएगा, क्योंकि ये कम है, ठीक है, 80 से कम है, इसलिए इधर माइनस आएगा, ठीक है। तो इधर माइनस आएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के पास कितना, 27.5। ये यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, 82 जो अब हम लोगों को दिया गया ना, ये जो है कि नेक्स्ट जो 5 नंबर है ना, नेक्स्ट 5 नंबर कितना ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, नेक्स्ट 5 जो है 82.5 है, ठीक है, 82.5, 82.5। अब ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। एवरेज जो हम लोगों का 80 चल रहा था उससे ये ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है हम लोगों का 2.5, एक नंबर में ज़्यादा है। और पाँच पाँच वैल्यू है, ठीक है। तो 5 नंबर में कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 12.5, क्या आपको 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव में आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अपन को, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों को हम लोगों को पता है कि इतने का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये और ये, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, है ना, तो दोनों को मतलब जो भी साइन के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, क्या 15, यानी 15 वैल्यू की कमी है, ठीक है। 15 वैल्यू की इनमें कमी है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक गए ना अपन लोग, इसमें क्या है 1 से 5 तक चले, ठीक है, इसमें 6 से 10 तक गए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 से 10 तक जाते हैं तो हम लोगों को कितने नंबर्स की कमी मिल रही है, 15 नंबर की। तो ये 15 नंबर कहाँ से मिलेंगे, ये 15 नंबर मिलेंगे हमको कहाँ से मिलेंगे, 11, 12 और जो 13 नंबर थे ना, उनसे हम लोगों को ये
वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। ये 15 नंबर की इधर हम लोगों को क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, ठीक है। तो हम लोगों को ये कहाँ से मिलेंगे, हम लोगों को मिलेंगे कहाँ से, ये मिलेंगे 11, 12 और 13 से, है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब 11, 12, 13 में ये नंबर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, 15 जो 15 आया ना वो हमको ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं। तो पहले क्या होगा, 11th भी 80, ये भी 80, ये भी 80, ठीक है। यानी ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा। लेकिन जो ये 15 नंबर इसमें कमी हो रही थी ना, इन सब में हम लोग कहाँ से गए थे, 1 से 10 तक के गए थे। तो हम लोगों को 15 नंबर की कमी हो रही थी ना, तो 15 भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 240 प्लस 15 हो जाएगा, ओके। और इज इक्वल टू में, अब इसका हम लोगों ने रिलेशन रिलेशन देख रखा था ना, रिलेशन क्या था इनका इनका रिलेशन ये था, ठीक है। ये और ये, ठीक है, x+6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो होगा, ये सम जो होगा इसके बराबर होगा, है ना, किसके, x+6, x और x+6, ठीक है। अब इधर से सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से हम लोगों की x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हम लोग 12 को उधर साइड भेज देंगे, है ना, तो इधर आएगा हम लोगों के पास क्या, 240 प्लस 15 माइनस 12, है ना। तो इधर से हम लोगों को मिलेगा कितना, इधर से मिलेगा 243, ठीक है, इज इक्वल टू 3x, यानी x की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 81। ये क्लियर है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पास आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो उस पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तक तो इसमें क्लियर होगा, ठीक है। 81 आ गया हम लोगों को x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू आ गई तो हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था क्या, एवरेज चाहिए था 11, 13 नंबर का, है ना। तो 11 क्या था, 11 था x+6 और 13 क्या था, वो भी x+6 था, ठीक है। और इनका एवरेज चाहिए था हम लोगों को, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+6 अप बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x+6, x की वैल्यू इसमें हम लोग रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 87 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये क्लियर है क्या। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट यही मेथड लगाएंगे जो अपन इधर लगा रहे थे, ठीक है। ओके हाँ, तो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगर देखा जाए तो हम लोगों को बोला गया है कि द एवरेज ऑफ 12, है ना, 12 नंबर्स इज 46, यानी 12 नंबर का हम लोगों को एवरेज दे दिया गया है 46। इधर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पूरे नंबर्स हैं ना 1 से 12, है ना, फर्स्ट नंबर से 12 नंबर तक, ठीक है, ये कितना होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं कि 46 होने चाहिए, ईच नंबर जो होने चाहिए 46 होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 43, है ना, यानी फर्स्ट 4 नंबर के हम लोगों को एवरेज दे दिए गए और लास्ट, और बोला गया क्या, लास्ट 4, है ना, लास्ट 5 नंबर का एवरेज भी हम लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स, और क्या बोला गया है, फिफ्थ सिक्स, है ना। तो इसमें बोला गया द फिफ्थ एंड द सिक्स नंबर आर रिस्पेक्टिवली 4 एंड द 6 मोर देन द 7th नंबर, है ना। हम लोगों को रिलेशनशिप दे दिया गया है तो हम लोग पहले रिलेशनशिप लिख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द 7th नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो फिफ्थ और सिक्स नंबर है वो रिस्पेक्टिवली, है ना, 6 और 7, सॉरी 4 और 6 ज़्यादा है 7th नंबर से, ठीक है। तो 7th को अगर x बोले, है ना, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, ये x+4 हो जाएगा और ये x+6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद बोला गया है कि द एवरेज ऑफ फिफ्थ और 7th नंबर, है ना, तो क्या होगा, द एवरेज पूछने के लिए हम लोगों का फिफ्थ और 7th नंबर का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो हम लोगों को पता है क्या कि हम लोग जो ईच नंबर है कितना होगा 46 का होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल दिया, 46 का ईच नंबर होगा, लेकिन इसने बोल दिया भाई कि जो फर्स्ट जो 4 नंबर है ना, वो कितने हैं, 43 नंबर, है ना, मतलब 43 उनका एवरेज दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, एवरेज का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, एवरेज का मतलब होता है कि वो सभी वैल्यू सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है, जो ये बोला कि फर्स्ट जो 4 नंबर है वो 43 हैं, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ये फर्स्ट जो दूसरा केस बता रहा है इसमें बोल रहा है कि 43 है, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था, 46 बोला था, ठीक है। तो अब देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है कितना, 46, 43 माइनस 46, यानी क्या -3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी -3 की कमी है, ठीक है। ये एक नंबर में कमी है, लेकिन इधर कितने हैं, 4 है ना, तो कितना आ रहा है, -12 की इधर कमी आ रही है, ठीक है ना, कि ये जो है -12 की इधर कमी आ रही है। लेकिन नेक्स्ट जो बोल रहा है कि जो इधर ये इसमें किसमें है, ये जो है फर्स्ट से 4th तक है, ओके, ठीक है। अब इसमें बोला है कि नेक्स्ट जो बोला है इसमें, है ना, ये कि इसमें बोला है कि जो लास्ट लास्ट के 5 जो नंबर है ना, लास्ट लास्ट के 5 नंबर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 8, सॉरी 7th to 12, है ना, 7th to 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोगों के पास आएगा क्या, सॉरी 8 to 12 होगा, सॉरी, है ना,
हाँ 8 to 12 जो लास्ट के 5 नंबर है ना, ये जो लास्ट के 5 नंबर है उनका एवरेज हम लोगों को दिया गया है क्या, हम लोगों को दिया गया है 49.4, ठीक है। यानी अब इससे देखा जाए तो 46 से कितने ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो क्या 3.4 ज़्यादा है, 3.4 ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉजिटिव का साइन आएगा। और कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 है ना, दो कैरी बच जाएगा है ना। और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 15, और 2 ऐड कर देंगे तो 17 होगा, ठीक है। यानी ये इधर आ जाएगा पॉइंट, इधर पॉइंट लगा, डेसिमल है तो हम लोग इसको भी इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आया है, ठीक है, ये आया है, ठीक है। तो अब इन दोनों में ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ना, तो इन दोनों में हम लोगों को डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या +5 नंबर ज़्यादा है क्या, ठीक है, +5 ज़्यादा है इधर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। और कहाँ से माइनस करेंगे, ये जो रिलेशन दिए हैं ना, इसमें ये जो 5 है ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने माना था कि 46 सब है, तो ये 46 होगा, 46 होगा, और ये भी 46 होगा, ठीक है। तो 46 46 46 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 6 18 आ जाएगा। और 1 कैरी बचेगा, 4 4 4 12 है ना, और एक जो कैरी बचा था 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इस पे हम लोग 5 माइनस करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इस पे एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है। यानी हम लोगों ने जब इनका सम देखा तो इसमें एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा इनके सम के बराबर होगा, है ना। यानी क्या बोल सकते हैं, x+4 x+6 और x इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इधर से क्या आएगा, x x x यानी 3x+10, ठीक है। इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 133, ठीक है। 10 माइनस हो जाएगा तो 123 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की जो वैल्यू आएगी इधर से कितनी आएगी, ये आ जाएगी 41, ठीक है। यानी 41 जो x का वैल्यू आएगी, ठीक है, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। हाँ ओके ओके है ना। अब ये 41 आ चुकी है एक्स की वैल्यू, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को तो फाइंड करना है कि फिफ्थ और सेवन्थ नंबर का एवरेज फाइंड करना है। तो फिफ्थ क्या है, ये है, और सेवन्थ क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इसको दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, फिफ्थ और सेवन्थ नंबर को। तो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हम लोगों को x+4, और सेवन्थ क्या है, x है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो इधर से आएगा क्या, 2x+4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो x+2 बचेगा क्या, है ना। तो x+2 यानी क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू आई थी 41 आई थी, ठीक है। और +2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 43 जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यही पास आपको समझने में दिक्कत जा रही होगी, है ना। तो एक क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, और देखते हैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब थोड़ा सा आ जाएगी क्लियरिटी, ओके। और ट्राई करना समझने का खुद से, एक्चुअली क्या होता है कि खुद से चीज़ें आप समझने की ट्राई करेंगे ना तो समझ में आएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैसे होती हैं, ठीक है। अब एक बार आप थोड़ी सा खुद से सोचें, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब इसमें हम लोगों को ये बोला गया है कि जस्ट एक मिनट, है ना, द एवरेज ऑफ 11 नंबर, है ना, 11 नंबर का एवरेज दिया गया है कितना, 54 है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 48, है ना। अब 48 दिया गया है फर्स्ट 4 नंबर का, एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, ठीक है। यानी इसमें बोला गया है कि जो नेक्स्ट 4 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज दिया गया है, और फर्स्ट जो 4 नंबर का 48 दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 5 नंबर का है, तो फर्स्ट जो 4 नंबर है उनके एवरेज से 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ना। और इसके बाद बोला गया है क्या, इसके बाद बोला गया है कि जो 9th नंबर है वो ग्रेटर इज 8 ग्रेटर देन द 11th नंबर, है ना, एंड 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 11th नंबर, ओके, सॉरी 10th नंबर, है ना। तो 9th नंबर इज 8 ग्रेटर देन द 10th नंबर, एंड द 4 इज सॉरी एक्चुअली क्या हो गया, ओ ओके ओके ओके। सो 9th नंबर है 8 ग्रेटर देन जो है 11th नंबर है ना। और 10th नंबर जो है वो 4 ग्रेटर देन है 11th नंबर से, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है, एवरेज ऑफ 9th एंड 10th, ठीक है। तो पहले हम लोग रिलेशन जो दिया है ना, वो देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या होगा। तो हम लोगों में रिलेशन दे दिया गया है क्या, इसमें 9th नंबर का दिया है, और 10th नंबर का, और 11th नंबर का, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें फर्स्ट में बोला गया है कि 9th नंबर जो है वो 8 ग्रेटर देन है किससे, 11th नंबर से। तो 11th को x मान लो, है ना, तो x+8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन, है ना, 11th नंबर, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, x+4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हम लोगों को पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 10th नंबर, ओके। तो 9 और 10th नंबर का एवरेज पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों को 11th नंबर का क्या दिया है, एवरेज दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर से लेकर 11th नंबर तक, ठीक है, 11th नंबर तक के जो भी होगा ना, 11th नंबर, वो सभी वैल्यू जो होंगी 54 54 54 करके पूरी वैल्यू होंगी, ठीक है।
इसके एवरेज का मतलब तो ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि फर्स्ट फोर नंबर इज 48, ठीक है। द फर्स्ट फोर नंबर, सॉरी, द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज 48, यानी हम लोगों को फिर से बोल दिया गया है कि फर्स्ट जो फोर नंबर है यानी 1 से लेकर 4 नंबर तक का, है ना, एवरेज बोला गया है 48, यानी ये बोल रहा है कि 48 है भाई, है ना, फर्स्ट से 4 नंबर तक का। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला है, 54 बोला है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है अगर देखा जाए, तो इधर से देखा जाए तो 6 एक का डिफरेंस आ रहा है ना। ये बोल रहा है कि 48 है, लेकिन हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने बोला है कि 54 है, ठीक है। यानी क्या 6 का डिफरेंस एक वैल्यू में आ रही है, ठीक है। और इधर कितनी वैल्यू है, ऐसी 4 वैल्यू है, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा इसका, 24 होगा। ये क्लियर है क्या। अब ये क्या है, कमी हो रही है, आप देखोगे ना, तो हम लोग क्या क्या माने, ये माने, ठीक है। तो ये कमी हो रही है, तो क्या निगेटिव बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर की कमी है, ठीक है। तो ये 6 नंबर की कमी है हुई, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 25 पर जो नेक्स्ट जो 4 नंबर है वो 25% मोर है, ठीक है ना। तो अपन पहले वो निकाल लेते हैं ना। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, 25/100, यानी क्या 1/4 लिख सकते हैं, है ना। यानी अगर बोला जाए तो 4 है, अगर अगर 4 है एवरेज, अगर फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज 4 है, तो जो नेक्स्ट 4 नंबर होगा उसका 5 होगा, है ना। तो 4 तो है नहीं, है ना, 48 है, तो इसको 48 बनाएंगे, ठीक है। तो 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। तो इधर से भी हम लोग क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई, है ना। तो ये एक्चुअली में रेशो में लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब रेशो में आपको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है। तो वही कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 12, है ना। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। तो जो नेक्स्ट जो 4 नंबर है उनका एवरेज जो है ना, यानी अगर देखा जाए तो 5th नंबर से कहाँ तक, 9th नंबर तक, है ना, जो होगा, सॉरी, फिफ्थ, 5th 6th 7th 8, है ना। तो 8, सॉरी 8 आएगा, है ना, 8। तो इनका जो एवरेज दिया गया है वो कितना आएगा, 60 है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला है कि भाई सबके सभी वैल्यू 54 ही हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 60 है भाई, 5 से 8 तक 60 है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो है इधर कितना ज़्यादा है, 6 एक वैल्यू में ज़्यादा है, और नेक्स्ट जो 4, क्योंकि इधर 4 वैल्यू है, ठीक है, तो 4 वैल्यू होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6 एक में अगर ज़्यादा है ना, तो 4 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्या 24 ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या इधर तक, है ना। तो 24 इधर ज़्यादा मिला, 24 इधर कम मिला, है ना। यानी ये बैलेंस हो गई, अगर आप देखोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो जो होगा ना, जो हम लोगों का कौन सा 9, 10th और 11th जो वैल्यू होंगी, ठीक है, उनका जो सम होगा, यानी 9, 10 और 11 जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, है ना। तो हम लोग 9, 10th और जो 11th वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान रहे थे, हम लोग मान रहे थे ना 54। तो ये तो 54 ही रहेंगी अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये बैलेंस कर दिया, ये नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में है ना, तो वो जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल कर सकते हैं, इधर से सिंपल बोल सकते हैं क्या, 9th 10th प्लस 11th जो वैल्यू होगी, इनका जो सम होगा, है ना, वो कितना होगा, 54 है ना। यानी बोल सकते हैं 54 + 54 + 54। अब इसमें हम लोगों ने रिलेशन देखा था, है ना। रिलेशन क्या था हम लोगों के पास, x+8 x प्लस, ये देखा, ये रिलेशन था हम लोगों के पास, x+8 x+4 और x, ठीक है। यानी इधर से आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, x+8 x+4 और x, ओके। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, 3x + 12 आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 एंड 12, है ना, 162 हो जाएगा, ठीक है। 12 माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आ जाएगी x की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। और हम लोगों से क्या पूछा था, 9th और 10th का शायद एवरेज पूछा था, देख लेते हैं एक बार फिर से, हाँ। 9th और 10th का एवरेज पूछा था, ठीक है। तो 9th क्या है, 9th ये है और 10th ये है, ठीक है। तो दोनों का एवरेज देख लेते हैं। तो 2x + 12 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यानी दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो यही तो एवरेज होगा, है ना। तो इधर से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा क्या, x + 6, ठीक है। यानी x की वैल्यू इधर रख देंगे तो कितना जाएगा, 56, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है आपको, ये अपन का सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही अप्रोच करते हैं ना, आप एक क्वेश्चंस लगाइएगा, ये वाला आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर भी दिया है ना, 59.5, ठीक है। आप इसको ट्राई करिए, अगर नहीं बनेगा तो इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।